हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। अब दोस्तों, गणेश चतुर्थी स्पेशल तो यहाँ रणविजय और बैजू के कारण काफी कमाल का रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें रजत का वो अवतार देखने को मिल गया है जो हम बहुत दिनों से मिस कर रहे थे। अब यार, यहाँ पर रितेश भारद्वाज इतने अच्छे एक्टर है ना कि जब उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनको एक्टिंग करने का मौका तो दो, यहाँ पर उनके किरदार को खुलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। फाइनली रजत के कैरेक्टर ने आज यहाँ पर हमें एक अलग अवतार दिखाते हुए नजर आया। भले ही उसका आने वाली स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आज का एपिसोड काफी कमाल कर रहा। लेकिन लॉजिक पर तो हम आज भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर बच्ची की जान खतरे में होती है, दूसरे समय बच्ची गोद में आकर पूजा कर रही होती है और सारे लोग एक्साइटेड होते हैं वही फुल। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, क्योंकि यहाँ पर सई के अलावा एक और नन्हे मुन्ने राही की एंट्री आने वाले एपिसोड में हो गई है और यहाँ पर सीरियल की न्यू स्टोरी लाइन की शुरुआत अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ सबसे पहले तो जो है आपको सीन देखने को मिलने वाला है जहां पर पूरी तरीके से रजत ठक्कर और सभी के बीच के कुछ प्यारे मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर पूरी तरीके से रजत जो है घर पर आने वाला है अपने ऑफिस वगैरह से, और यहाँ पर पूरी तरीके से इससे पहले जो है घर का एक खुशनुमा माहौल आपको देखने को मिलेगा। अमन हुआ, लकी हुआ, सारे घर वाले मिलकर लंच वंच करते हुए नजर आएंगे। काफी अच्छा माहौल होगा। पर इस माहौल में भी रजत जो है आउटसाइडर की तरह ही बाहर निकल जाने वाला है, कहेगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, और वो वहां से निकल जाएगा। ऐसे में यहाँ पर रजत जब लौटने वाला है रात को, तो केवल और केवल वहां पर सभी मौजूद होगी और सभी और उसके कुछ मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर सभी उसको खाना देते हुए, कुकिंग करते हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स आपको काफी ज्यादा एंटरटेन कर सकते हैं आने वाले एपिसोड में। बिकॉज देखो, सीरियल की स्टोरी लाइन कैसे भी क्यों ना हो, विदाउट लव स्टोरी टीवी सीरियल का सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर रजत जो है एक बार फिर से परेशान होकर निकल जाएगा फिर से बाहर, और यहाँ पर रजत को थोड़ी सी भी परेशानी आती है ना तो सीधे यहाँ से बॉटल निकलती है बाहर और उसे फिर वो पीता है, और पीने के बाद जो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें हमारा रजत करते हुए नजर आता है, वाकई बड़े डिसअपॉइंटिंग होते हैं। वेल, यहाँ पर इतना ज्यादा वो नशे में होने वाला है कि यहाँ पर जहां पर वो नशे करने वाला है वहां पर आसपास के लोग बोलने वाले हैं कि अब तो सब चले गए हैं, सर आप भी चले जाइए, कितना पिएंगे। और लेकिन रजत का दुख यहाँ उस पर इतना हावी है कि अब भला उसको कौन समझाए। अब यहाँ पर रजत फिर से लौट कर आने वाला है रात को पूरे नशे के अंदर, और यहाँ पर एक बार फिर से सभी ही उसकी मदद के लिए यहाँ होगी, क्योंकि रजत खुद को नुकसान पहुंचा लेगा यहाँ पर नशे के अंदर। ऐसे में यहाँ पर सभी के सामने जो है नशे के अंदर रजत सारी सिचुएशन क्लियर करते हुए नजर आएगा कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रजत के पास एक कॉल आने वाला है, और उस कॉल को उठाते ही रजत पूरी तरीके से इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉल होने वाला है कियान का। और कियान ने इतने सालों में पहली बार जो है रजत को कॉल किया है, और रजत के लिए किसी गोल्डन मोमेंट से कम नहीं है। यहाँ पर जो भाग्यश्री है, रजत के पिता है राजेंद्र, वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। लेकिन रजत कहेगा कि किसी को आप इस बारे में बताएंगे नहीं कि कियान को कॉल आया था, खामों का सब परेशान हो जाएंगे, उसने मुझे इतने सालों के बाद मिलने के लिए बुलाया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना। ऐसे में यहाँ पर रजत उससे मिलने जाने वाला है, जहां पर वो रजत से कहेगा कि मैं जाना चाहता हूं विदेश और मुझे आपका नाम की जरूरत नहीं है, मेरा वीजा आपके नाम के कारण अटक रहा है, या तो आप मेरे फादर के नाम से हमेशा के लिए हट जाइए, या फिर उसमें अपडेट करने के लिए उस वीजा को आप इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका और मेरा रिश्ता पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में भी खत्म हो जाएगा। रजत यहाँ काफी इमोशनल नजर आएगा, लेकिन कियान तो अपने ही मस्त रहने वाला है। उसके चेहरे पर, उसके जहन में जो है एक नफरत जो है आशिका और अर्श गुजराल ने भर दी है, जो कि रजत कभी हटा नहीं पाएगा। अब यहाँ पर रजत पूरी तरीके से नशे में चूर इसी दुख के कारण है कि उसका बच्चा जो है, दोनों ही जो है उससे नफरत करते हैं। एक बच्ची उससे डरती है कि उसके पिता उसे डांट ना दे, दूसरा बच्चा उसे ऐसे समझता है कि वो उसका कभी ध्यान नहीं रख सकता और कभी उसको सुख सुविधा नहीं दे सकता, क्योंकि रजत की फाइनेंशियल कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर रजत इन सारी चीजों के बीच में इतना परेशान हो जाएगा कि रात को नशे में आकर सभी के सामने सारा सच उगल देगा, और यहाँ पर इसके बाद सभी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है, जहां पर सभी डिसाइड करेगी कि रजत ठक्कर को अधूरा सच नहीं बल्कि पूरा सच मालूम होना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि सही किसकी बेटी है। यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान से तो यहाँ पर अनपढ़ होना ही बेहतर है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से रजत का डीएनए टेस्ट लेते हुए सभी नजर आएगी डॉक्टर्स के साथ, और यहाँ पर पूरी तरीके से मैच करने वाली है सभी के डीएनए से, और यहाँ पर पता चलने वाला है कि सही रजत की ही बेटी है। अर्श गुजराल ने इस सारा
द्वारा झूठ बोला था ताकि रजत को परेशानी हो सके। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर सर्ज गुजराल के किरदार पर इतने मेहरबान है कि यहाँ पर सही नाम का हथियार उसके हाथों से जब छीनने वाला है रजत के द्वारा, तो यहाँ पर कियान नाम का हथियार सीरियल के मेकर्स ने जो है उसको सौंप दिया है कि अब इससे परेशान करो तुम रजत ठक्कर को। और वो आने वाली स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कियान की एंट्री हो चुकी है एंड लंबे समय तक इस सीरियल के अंदर कैरेक्टर रहने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली सभी और रजत का बच्चा है, वो आशिका और रजत का बच्चा है, तो उसकी कहानी में तो इंपॉर्टेंस होने वाली है। और लीव के बाद यही बंदा जो है आपको लीड एक्टर नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई भी सवाल आपके शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।